कैसा ये इश्क है। अगली सुबह रिद्धिमान और अल्याना दोनों कॉन्फिडेंस से एक दूसरे को टक्कर देते हुए जाने के लिए तैयार थे। संजना और ऋत्विक दोनों उनके साथ थे। बिरला भी उनके साथ ही था। और फिर कुछ देर बाद उनका प्राइवेट जेट उड़ान भर चुका था। अल्याना खामोशी से बाहर देख रही थी। रिद्धिमान उसके ठीक सामने बैठा था। अल्याना रिद्धिमान को देखते हुए बोला, क्या हुआ? तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? अल्याना की बात पे रिद्धिमान उसके थोड़ा और करीब आते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकता? रिद्धिमान की बात पे अल्याना भी उसके करीब आते हुए बोली, पर सवाल तो पहले मैंने किया है मिस्टर ओबरॉय, तो जवाब भी पहले मुझे मिलना चाहिए। अल्याना की बात पे रिद्धिमान के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। अल्याना फिर से बाहर देखने लगी थी। तभी अचानक उसकी नजर अपने सामने गई थी, जहां एक खूबसूरत लड़की जब बहुत छोटी ड्रेस में रिद्धिमान के सामने झुकी हुई थी। उसकी क्लेवेज बहुत अच्छे से नजर आ रही थी। अल्याना ने उस लड़की को इग्नोर करा था। वो अच्छे से जानती थी ये लड़की सिर्फ रिद्धिमान को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो फिर से रिद्धिमान के आगे आते हुए बोली, एक्सक्यूज मी सर, आपको और कोई ड्रिंक चाहिए? आई मीन, आई एम हैप्पी टू सर्व यू व्हाटएवर यू वांट, बट आई कुड मेक दिस एक्सपीरियंस अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग इफ यूड लाइक। उसकी बात पे रिद्धिमान उसको देखते हुए आराम से बोला, ओह, तो तुम्हें यहाँ ड्रिंक सर्व करने के अलावा और कामों के लिए भी रखा है? रिद्धिमान की बात पे वो लड़की जल्दी से इधर उधर देखने लगी थी। तभी रिद्धिमान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इससे पहले मैं तुम्हें इस चलते प्लेन से बाहर फेंकवा दूं, बेहतर होगा यहां से दफा हो जाओ। रिद्धिमान की डार्क वॉइस पे वो एयर होस्टेस भागते हुए चली गई थी और अल्याना रिद्धिमान को देख रही थी। कहीं ना कहीं उसको भी रिद्धिमान की आवाज से डर लगा था। रिद्धिमान ओबरॉय दुनिया के साथ ऐसा ही था। सिर्फ अल्याना राठौर के सामने उसकी वो साइड बाहर आती थी जिसको देखने के लिए उसके अपने माँ बाप भी तरसते थे। अल्याना को आराम से बैठ देख रिद्धिमान उसको देखने लगा था, जैसे उसकी आंखों में कुछ पढ़ना चाहता हो, लेकिन अल्याना की आंखें बिल्कुल शांत थीं। तभी अल्याना अपने पैर को रिद्धिमान के ऊपर रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर तुम्हें लग रहा है मैं उस लड़की से जेलस क्यों नहीं हुई या मुझे उसकी बातों पे गुस्सा नहीं आया, तो मिस्टर ओबरॉय एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जो चीज़ अल्याना राठौर की होती है, अल्याना राठौर और लोगों की तरह उसको बांध के नहीं रखती, बल्कि वो उस चीज़ को आज़ाद छोड़ देती है, क्योंकि बांध के रखने से कोई किसी का नहीं होता, उल्टा आज़ादी देके अपने पराये का पता चलता है। अगर वो हमारा है तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर वो हमारा नहीं है तो वो हर चमकती चीज़ के पीछे जाएगा। इसलिए मेरे बारे में सोचना बंद करो। जितना सोचोगे इतना उलझोगे, बेहतर होगा। खुद पे ध्यान दो। अल्याना की इतनी गहरी बात पे रिद्धिमान के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। जैसे ही अल्याना ने पैर पीछे करे, अचानक ही रिद्धिमान ने उसके पैरों को टाइट पकड़ लिया था। रिद्धिमान उसके पैरों को पकड़ के हल्का सा दबाते हुए बोला, लेकिन मेरा बिल्कुल उल्टा है अल्याना राठौर। जिस चीज को मैं अपना मान लेता हूँ, अगर वो मुंह से जरा दूर जाए या कोई और उसके जरा सी नजर डाले तो मैं नजरें डालने वाले की आंखें ही नोच लेता हूँ। इसलिए रिद्धिमान की आंखों में अजीब सी डार्कनेस थी। अल्याना एक पल के लिए हैरान रह गई थी, लेकिन तभी वो धीरे से बोली, खैर अभी बहुत वक्त है, मैं रात भी ठीक से नहीं सो पाई, इसलिए मैं अब थोड़ी देर सोऊंगी। तुम एयर होस्टेस के साथ रोमांस करो। इतना कह के अल्याना ने जानबूझ के आंखें बंद कर ली थी और रिद्धिमान उसकी बातों पे सिर्फ मुस्कुरा गया था। वहीं दूसरी तरफ सेरेन जैसे ही कॉलेज में आई, सब लोगों ने उसको घेर लिया था। ज्यादातर सबको पता चल गया था सेरेन कल कैसे मर मर के बची है, इसलिए सब लोग उससे पूछ रहे थे आखिर वो वहां कैसे पहुंची। सेरेन सबको जवाब देते देते तंग आ गई थी और फिर आखिरकार उसने अपना हाथ उठा के सबको कुछ भी कहने से रोक दिया था। सब लोग शांत हो गए थे। दूर से युवान भी उसको देख रहा था। तभी सेरेन धीरे से बोली, आई नो, मेरे और युवान के रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं रहे और मैंने हर बार उसको हर्ट किया है, लेकिन मैं आज पूरे कॉलेज के सामने उससे माफी मांगना चाहती हूँ। और वैसे भी कल उसने मेरी जान बचाई है। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो अपनी जान बचाने वाले को एक अच्छा सा थैंक यू भी का बोल पाऊं। इसलिए मैं आज पूरे कॉलेज के सामने युवान को थैंक यू और सॉरी साथ बोलना चाहती हूँ। सेरेन की बात पे सब लोग चिल्लाने लगे थे।
हर कोई युवान को उसका सॉरी एक्सेप्ट करने को बोल रहा था, लेकिन युवान बहुत अजीब से एक्सप्रेशन से उसको देख रहा था। युवान सेरेन की आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम मुझे सॉरी बोलना चाहती हो? सेरेन युवान की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, हाँ, दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। सेरेन की आंखों में सच्चाई थी। युवान उससे बिना कुछ कहे चला गया था और सब लोगों का मुंह बन गया था। सेरेन को भी बुरा लगा था, लेकिन वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारने वाली थी और उसको आज रात को चाल चलनी थी। उससे पहले ही उसको युवान को मनाना था। सेरेन बिना कुछ कहे कॉलेज के अंदर चली गई थी, जहां युवान विहान के साथ बैठा कुछ बात कर रहा था। तभी सेरेन जल्दी से युवान के सामने आते हुए बोली, आई नो तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं माफी मांग रही हूं। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? सेरेन की बात पे युवान अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए बोला, ओह रियली? आई नो तुमसे ज्यादा घटिया लड़की इस पूरी दुनिया में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं तुम मेरे सामने और ज्यादा घटिया बन के दिखाओ। युवान की बात पे सेरेन उसको देखते हुए बोली, क्या बोल रहे हो युवान? युवान सेरेन को देखते हुए बोला, यहीं बोल रहा हूं मेरे सामने, ये नकली चेहरा लाने की जरूरत नहीं है। सेरेन अपना करो और इधर से दफा हो जाओ। युवान इतना कह के उठा ही था जब सेरेन उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, युवान, लेकिन युवान झटके से उसका हाथ खुद से छुड़ाते हुए बोला, डोंट टच मी। युवान की बात पे सेरेन हैरानी से उसको देख रही थी। युवान जिसको मर्जी उसको छूता था, लेकिन उसने आज तक कभी खुद को छूने नहीं दिया था। उसको नफरत थी। लड़कियों के टच से वो जानता था कैसे लड़कियां उसका पैसा और उसका लुक देख के उसके आंखें बिछ जाती थीं। कई तो रिलेशनशिप में होते हुए भी उसके एक इशारे पे उसके सामने गिर जाती थी। लेकिन युवान ओबरॉय का भी एक रूल था, वो कभी किसी और की चीज को नहीं छूता था। वो ऐसी लड़कियों से भी दूर रहता था जो पहले से किसी रिलेशनशिप में हो। सेरेन उसको कुछ सोचता पाके जल्दी से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, युवान प्लीज, सॉरी मैं सॉरी बोल रही हूं ना। सेरेन की बात पे युवान उसको इग्नोर करके चला गया था। सेरेन फिर से सर झुका के खड़ी हो गई थी। वो जितना युवान से बात करना चाहती थी, इतना ही युवान उससे दूर जा रहा था। कुछ सोच के सेरेन अपनी क्लास के लिए चली गई थी। उसको कैसे भी करके अब युवान को मनाना था, क्योंकि अपनी बहन को बर्बाद करने की पहली सीढ़ी उसके लिए युवान ही था। और अभी तो उसको ये भी पता लगाना था, आखिर अलियाना राठौर की जिंदगी में कौन ऐसा है जिसको वो पसंद करती है, क्योंकि अभी तो सेरेन को उस इंसान से भी अलियाना से बहुत दूर करना था। सेरेन को सोच में गुम देख विहान उसके सामने आते हुआ बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। सेरेन धीरे से बोली, कैसे? सेरेन को एक उम्मीद नजर आई थी। तभी विहान धीरे से बोला, देखो, अगर तुम सच में उसको मनाना चाहती हो तो तुम उसकी फेवरेट ब्रांड की वाइन उसके लिए मंगा सकती हो, शायद वो मान जाए। विहान की बात पे सेरेन हैरानी से बोली, वाइन? लेकिन मैं। सेरेन को सोचता देख विहान धीरे से बोला, वैसे अगर तुम उसको मनाना चाहती हो तो यही एक चीज है, वरना कोई बात नहीं। इतना कह के विहान चला गया था और सेरेन सोच में डूब गई थी। वहीं विहान को देख के उसका दोस्त धीरे से बोला, तुमने उसकी हेल्प क्यों करी? अपने दोस्त की बात पे विहान आराम से बोला, मैंने उसकी कोई हेल्प नहीं करी, मैंने तो उसको और ज्यादा शैतान के मुंह में धकेला है। विहान की बात पे उसका दोस्त हैरानी से बोला, मतलब? विहान उसको देखते हुए, मैंने जिस वाइन का नाम उसको बताया है, उस वाइन को पी के युवान अपने होश में नहीं रहता और उसको पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है। और वो वाइन काफी पुरानी है जिसका नशा बहुत ज्यादा चढ़ता है। अब देख, युवान नशे में इस लड़की की क्या हालत करता है। विहान की बात पे उसका दोस्त धीरे से बोला, यार तू क्या सोच रहा है? अगर युवान ने उसके साथ कुछ करा तो इसमें हमारा क्या फायदा है? विहान आराम से बोला, इसमें हमारा फायदा ही फायदा है। वैसे भी ये युवान ओबरॉय खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझता है। अब देख मैं इसका क्या हाल करता हूँ। सेरेन हमारे लिए वो मोहरा है जो हमें जीत के करीब ले जाएगी। विहान की बात अभी भी उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ इस प्लेन में शामिल हो गया था। आखिर क्या सोच रहा है विहान? क्या करने वाली है सेरेन? कैसी रहेगी रिद्धिमान और अलियाना की ट्रिप? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।